हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक हैं और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मैं जागृति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर एक बार फिर से, अगर आप लोग रिटर्निंग व्यूअर्स हैं तो। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का भी स्वागत है। आज मैं करने वाली हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही पावरफुल करियर पिकअप पाइल टैरो रीडिंग, जिसका ये पार्ट 1 होने वाला है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो अपने करियर को लेकर, या लगता है कि ग्रोथ रुक गई है, एफर्ट्स देने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो ये रीडिंग स्पेशली आपके लिए है। तो पार्ट 1 में हम देखेंगे कि आपकी करंट करियर को लेकर क्या एनर्जी चल रही है, क्या ब्लॉकेजेस या रुकावट आपकी लाइफ में अभी करियर पाथ पे चल रहे हैं, आपको इस फेज में क्या सीखने की ज़रूरत है, क्या लेसन है आपके लिए, और साथ में आपके लिए क्या गाइडेंस है, यानी डिवाइन एनर्जी आपको क्या बताना चाहती है। ठीक है, तो ये एक डीप और इंट्यूटिव टैरो प्लस ओरेकल की कॉम्बिनेशन से मैं रीडिंग करने वाली हूँ, जो आपकी इनर क्लैरिटी को एक्टिवेट करेगी। और इस रीडिंग का पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 2 में हम एक्सप्लोर करेंगे कि आपके करियर में नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में क्या डायरेक्शन रहेगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, टाइमलाइन क्या है आगे की अपॉर्चुनिटीज को लेकर, जॉब कब मिलेगी, फील्ड शिफ्ट करोगे या क्या चेंजेस आ सकते हैं, लॉन्ग टर्म करियर विजन और सक्सेस का आउटकम भी हम चेक करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, सो आज की रीडिंग के लिए हमारे सामने है 3 ग्रुप्स, 3 पाइल्स। ग्रुप सिलेक्शन के लिए आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे 3 इमेजेस दिख रही होंगी। जो भी इमेज आपको सबसे ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसको आप इंट्यूटिवली पिक कीजिए। और अगर आपको इंट्यूशन के थ्रू पिक करने में डिफिकल्टी होती है तो जो दूसरा ऑप्शन है वो होगा आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी आप अपने ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं। और एज ऑलवेज मैं उसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, साथ में टाइम स्टैम्प्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो टेक योर टाइम, थोड़ा सा पॉज दीजिए, चाहे तो थोड़ी देर के लिए आप मेडिटेट कर सकते हैं और उसके बाद जो ग्रुप आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। और आपको डेफिनेटली जो गाइडेंस या क्लैरिटी चाहिए वो इस रीडिंग से जरूर मिलेगी। सो बस इतना ही, चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1, ये है आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है अपने ग्रुप को इस इमेज से, या फिर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि है इनमें से कोई एक। जैसा कि आप सबने इंट्रोडक्शन में ही सुना होगा, ये एक करियर बेस्ड टैरो रीडिंग है जिसका आज हम पार्ट 1 कवर कर रहे हैं। और पार्ट 1 में हम चेक करेंगे आपके करियर की करंट एनर्जी, ब्लॉकेजेस, कार्मिक लेसन और क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस है। तो चलिए 1 बाय 1 शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपके करियर की क्या करंट एनर्जी है, क्या चल रहा है आपके करियर में फिलहाल अभी। ठीक है, तो इसके लिए मैं टैरो और मूनोलॉजी कार्ड से कुछ निकालने वाली हूँ कार्ड्स। उसके बाद देखते हैं क्या एनर्जी आती है। सो स्पिरिट गाइड्स, डियर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, व्हाट इज द करंट एनर्जी ऑफ माय ग्रुप नंबर 1 पीपल इन देयर करियर। करियर के टर्म्स में ग्रुप नंबर 1 के लोगों की अभी क्या करंट एनर्जी है। Spirit guides, please let me know what is the current fresh energies of group number 1 in terms of their career. Thank you. Current, okay. So ये एक तो आया है द हाई पीस्टेस। एक और कार्ड प्लीज, थैंक यू सो मच ग्रेट स्पिरिट्स। करियर के टर्म्स में ग्रुप नंबर 1 की, ओके। सो दूसरा कार्ड आया आपके लिए फूल, द फूल। ओके, एक और कार्ड निकालूंगी मैं, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। एक और कार्ड प्लीज फॉर द करंट एनर्जी ऑफ माई ग्रुप नंबर 1 इन देयर करियर। ग्रुप नंबर 1 के करियर को लेकर अभी क्या करंट एनर्जी चल रही है। थैंक यू सो मच। ओके, एंड थर्ड वन इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये 3 कार्ड्स जो हैं आपकी करियर की करंट एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे। साथ में मैं मूनोलॉजी से एक कार्ड निकालूंगी। सो व्हाट इज द करंट एनर्जी ऑफ माय ग्रुप नंबर 1 पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर करियर। ठीक है, सो ये कार्ड है अ टाइम टू गिव rather देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए सबसे पहले हाई पीस्टेस आया है। ये बताता है कि अभी आप एक ऐसे फेज में हो जहां आपके अंदर काफी इनर गाइडेंस और विजडम एक्टिवेट हो रही है। ये बताता है कि आप ऑलरेडी सब कुछ जानते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बहुत गाइड कर रहा है, आपका इंट्यूशन काफी एक्टिव और हाई हो सकता है इस टाइम पीरियड में। लेकिन शायद बाहर से क्लैरिटी आपको अभी भी नहीं मिल रही है।
ये कहीं न कहीं ये सिग्नल भी देता है कि आपको अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी करते हो तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। आपके सबकॉन्शियस में आंसर्स ऑलरेडी छुपे हुए हैं, बस खुद से कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है। और विद फूल ये बताता है कि आपके लिए आपके करियर में एक नए चैप्टर के लिए या एक नई डायरेक्शन के लिए ऑलरेडी जो जर्नी है वो शुरू हो चुकी है। और हो सकता है आप एक नए फील्ड, नए प्रोजेक्ट या नई अपॉर्चुनिटी के दरवाजे पर खड़े हो, यानी कि यू आर ऑन द एज ऑफ समथिंग न्यू। कोई नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग को लेकर आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो, मैं ये कहना चाहूँगी। लेकिन थोड़ा-सा डर या अनसर्टेनिटी भी आपको हो सकती है, क्योंकि ये एक ऐसा कार्ड है जो बताता है कि सामने का रास्ता जो है अभी क्लियर नहीं है, पाथ अभी क्लियर नहीं है, लेकिन आप लीप ऑफ फेथ लेने को या रिस्क लेने को तैयार हो। और अगर नहीं हो तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए। रिस्क लेना भी ज़रूरी हो सकता है, लेकिन वो रिस्क आपको आगे ले जाएगा, ठीक है? सो ये एक एनर्जी है। एंड देन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस दौरान आप मेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग हो और इमोशनली डिटैच्ड होकर डिसीजंस ले रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपको ऐसा करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है। हो सकता है शायद पहले काफी कुछ आपने झेला है, लेकिन अब समय है कि आप क्लियर और लॉजिकल डिसीजंस लो अपने करियर को लेकर, अपने ग्रोथ को लेकर, ठीक है? एंड अ टाइम टू गिव rather देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। ये भी बताता है कि आपको सिर्फ रिजल्ट लेने पर नहीं, बल्कि मेहनत, सेवा और वैल्यू क्रिएट करने पर फोकस करना चाहिए। आप जितना सिंसियर, डेडिकेटेड और हेल्पफुल अप्रोच रखोगे, उतना ही यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देगा इन टर्म्स ऑफ योर करियर। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो अभी आपके करियर में एक टर्निंग पॉइंट के कगार पर हो आप, और अंदर से गाइडेंस भी आपको मिल रही है। कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, ऐसा कुछ आपको फील हो रहा होगा, पॉसिबल भी है। लेकिन इमोशनली स्ट्रांग और कार्मिक अप्रोच आपको रखना बहुत जरूरी रहेगा। ये वक्त है एक्शन लेने का, अपनी डिसर्नमेंट को यूज करके डिसीजंस लेने का, और बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के प्योर इंटेंशंस के साथ सेवा भाव से सर्विस करने का, और अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में इन्वेस्ट करने का, ठीक है? तो ये आपकी करंट एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे कहीं ना कहीं सर्टेनिटी आपको नहीं है अपने करियर के आगे की पाथ को लेकर, बट आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली और प्रैक्टिकली डिसीजंस लेना चाहते हो। आप रिस्क लेने को भी तैयार हो। आप एक फ्रेश न्यू जर्नी के लिए कहीं ना कहीं रेडी हो, और इस दौरान आपको टैंजिबल रिजल्ट से ज्यादा अपने करियर के बारे में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए, ठीक है? ये भी ये बताता है। तो ये आपकी करंट एनर्जी हो गई। अब हम चेक करेंगे कि आपके करियर में भी क्या ब्लॉकेजेस या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है? सो इसके लिए भी मैं टैरो कार्ड से कुछ कार्ड्स निकालूंगी, और साथ में कुछ आर्केटाइप्स, जो वाइल्ड अननोन आर्केटाइप से एक कार्ड निकालूंगी। सो स्पिरिट गाइड्स, हमारे ग्रुप नंबर 1 के करियर में अभी क्या ब्लॉकेजेस हैं? Current black blockages for my group number 1 people in their career. Thank you so much, divine angels, great spirits. Current blockage, okay. So आपके लिए आया है दो कार्ड्स आए हैं, 3 ऑफ सोड्स आया है एंड एस ऑफ रॉड्स आया है। अब 3 ऑफ सोड्स एज अ ब्लॉकेज आया है। ये रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं आपको फेलियर्स, रिजेक्शन या एक डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ रहा हो सकता है, या फिर हो सकता है क्योंकि एस ऑफ रॉड्स एज अ चैलेंज या ब्लॉकेज आया है। ये बताता है कि आपके अंदर अभी कहीं ना कहीं एक जो एक्शन लेने का जो स्पार्क है ना, मोटिवेशन अंदर से है, लेकिन जब इनिशिएटिव लेनी होती है ना, उस चीज में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, ठीक है? तो इसको मैं और डिटेल में बताऊंगी आपको। पहले एक बार आर्केटाइप से भी हम काम कार्ड निकाल लेते हैं, स्पिरिट गाइड्स। हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए करियर में अभी क्या करंट ब्लॉकेजेस हैं? ओके, दीज आर टू मेनी कार्ड। सिर्फ एक कार्ड प्लीज, थैंक यू सो मच। सिर्फ एक कार्ड। करंट ब्लॉकेजेस फॉर माई ग्रुप नंबर 1 पीपल इन देयर करियर। Current blockage for my group number 1 people. Okay, ठीक है। तो आपके लिए आया है द मेडेलियन, 59 नंबर।
जैसा कि मैंने बोला, आपके करियर में अभी जो सबसे बड़ी ब्लॉकेज मुझे दिखती है ना, वो किसी तरीके की डिसअपॉइंटमेंट या इमोशनल लेवल पे हर्ट भी हो सकता है। पर्सनल कोई हर्ट या हार्ट ब्रेक जो है वो आपके करियर में ब्लॉकेज बन के आपके रास्ते में आ गया, और स्पेशली ये पास्ट से कंटिन्यू हो रहा है, मतलब पास्ट का कोई डिसअपॉइंटमेंट या ब्लॉकेज हो सकता है। ये बताता है कि आपने किसी अपॉर्चुनिटी, जॉब या प्रोफेशनल करेक्शन से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई हुई थी, लेकिन उस चीज ने आपको हर्ट किया या धोखा दिया। काइंड ऑफ आपको ऐसा फील हुआ होगा, हैवीनेस फील हुई होगी। शायद किसी ने आपके सपने तोड़ दिए या आपको अंडर अप्रिशिएट फील कराया। ये एक इमोशनल पेन भी आपके लिए हो सकता है जो आपके करियर पाथ में डिसीजंस को ब्लॉक कर रहा है। और विद एस ऑफ रॉड्स, जैसा कि मैंने बताया, ये बताता है कि आपके अंदर नई आइडियाज, पैशन और एनर्जी तो है, लेकिन वो फुल्ली एक्सप्रेस आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप या तो अपने आप पर सेल्फ डाउट कर रहे हो, या आपको जो हर्ट हुआ है उसकी वजह से आप नई शुरुआत लेने से डर रहे हो। कुछ ना कुछ चीज तो है, जो एक इनिशिएटिव लेने की ऊर्जा है वो आप उसको आप अभी भी कंप्लीटली एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और विद मेडेलियन, ये बताता है कि ये एक बहुत ही वैसे तो इंटरेस्टिंग कार्ड है। ये आपके पास कोई गिफ्ट, टैलेंट या पर्पस है जो आपको दिया गया है, ये रिप्रेजेंट करता है। ये कहीं ना कहीं आपकी ट्रू वैल्यू का सिंबल है, लेकिन ये भी दिखाता है कि आपने शायद इस गिफ्ट को या तो छुपा दिया है, या अभी तक इसको पहचाना नहीं है, या इग्नोर कर दिया है, या आप अपनी सेल्फ वर्थ को, अपनी वैल्यू को अभी तक खुद नहीं समझ पाए हो। अब क्योंकि ये एक गिफ्ट है और ये एज अ ब्लॉकेज आया है, तो ये डेफिनेटली रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने ट्रू पोटेंशियल में अभी भी टैप इन नहीं कर पाए हो। तो अगर मैं आपको बताऊं, ओवरऑल जो ब्लॉकेज अभी आपके करियर में दिखाई दे रहा है वो ये है कि अगर आप इमोशनली हर्ट हो चुके हो, और किसी पेन की वजह से, फेलियर या रिजेक्शन की वजह से आप अंदर से जो आपकी फायर है वो उसको या तो दबा दिया है, या वो फील नहीं कर पा रहे, वो इग्नाइट नहीं हो पा रही है। आपके पास पोटेंशियल है, लेकिन आप अपने ट्रू पावर को या तो इग्नोर कर रहे हो या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। जब तक आप अपने पास्ट वुंड्स को रिलीज नहीं करोगे, आप अपने क्रिएटिव पोटेंशियल को पूरी तरीके से क्लेम नहीं कर पाओगे, यानी कि वो फ्लो नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हील करना पड़ेगा। हीलिंग का जो स्टेप होगा, उसके लिए अपने गिफ्ट्स को दोबारा समझने और रिस्पेक्ट देने की आपको जरूरत है। आपको ये फील करना होगा कि आप प्राइसलेस हो, आप बहुत वैल्यूएबल हो। उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस करंट ब्लॉकेज जो आप फील करो उससे निकलने में। कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेने की, क्रिएट करने की ऊर्जा है आपके अंदर, जो कि अभी ब्लॉक्ड है, उसको आपको हील करना होगा, ठीक है। अभी हम चेक करेंगे कि इस ब्लॉकेज और ये जो अभी करंट सिचुएशन आपकी चल रही है, इसमें आपके लिए क्या कार्मिक लेसन है, ठीक है। सो चलिए चेक करते हैं। इसके लिए भी मैं टैरो कार्ड्स के साथ विजडम ऑफ ओरेकल से कुछ कार्ड्स निकालूंगी। Spirit guides, please let me know what is the current karmic lesson for my group number 1 people in their career. क्या सीखने की जरूरत है हमारे ग्रुप नंबर 1 को। ओके, सो ये 2 कार्ड्स हम ले लेंगे। 2 कार्ड्स हमारे लिए आए हैं, और साथ में मैं आपके लिए विजडम ऑफ ओरेकल से एक कार्ड निकालूंगी। सो व्हाट आर द कार्मिक लेसन्स फॉर माय ग्रुप नंबर 1 पीपल। ओके, चलिए ठीक है, देखते हैं। सो आपके लिए आया है 2 कार्ड्स आए हैं। 5 ऑफ रॉड्स आया है, और साथ में आया है किंग ऑफ रॉड्स, ठीक है। और आप लोगों के लिए आया है मैसेज इन अ बॉटल नंबर 15, ठीक है। आई होप आपको अपने कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। नाइस। अब ये जो एनर्जी है ना, ये रिप्रेजेंट करती है कि कहीं ना कहीं करंट टाइम फ्रेम में, या फिर आपकी करियर की ओवरऑल जर्नी में, कहीं ना कहीं आपका जो सोल है ना, वो जो एक लेसन इम्पॉर्टेंट सीखने आया है, इट इज़ रिलेटेड टू योर इनर लीडरशिप। यानी कि आपके अंदर जो लीड करने की क्षमता है, क्लैरिटी और एक्सटर्नल कंपटीशन के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना, ये चीज कहीं ना कहीं आपके सोल को सीखने की जरूरत है। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। 5 ऑफ रॉड्स बताता है कि आपकी लाइफ में बार बार ऐसे सिचुएशंस आए हैं जहां आपको कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट्स या कंपैरिजन फेस करना पड़ा हो। हो सकता है कि आपकी वैल्यू समझने की जगह आपको नीचा दिखाया जाता है, या फिर आपको हमेशा ये प्रूव करना पड़ता होगा कि आप कितने केपेबल हो। अपने पोटेंशियल को हमेशा आपको प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती होगी। बट
फ्रैंकली स्पीकिंग ये जो चैलेंजेस, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स या कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है ना, ये आपके सोल के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड था। जो भी पास्ट में आपने अगर कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट देखा है, टॉक्सिक वर्क कल्चर अगर देखा है, तो आपको कहीं ना कहीं एक ट्रेनिंग ग्राउंड में यूनिवर्स ने डाला था ताकि आपकी सोल उससे सीख पाए, इवॉल्व कर पाए। जहां आपको ये सीखना था कि कैसे आप दूसरों के नॉइस के बीच अपनी आवाज को पहचान सकते हो, अपने अंदर के लीडर को ढूंढ सकते हो। किंग ऑफ फ्रॉड्स की जो एनर्जी है, लीडरशिप, विजन और पैशन को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने लीडरशिप, अपने पैशन में बिलीव करो, ये आपको सीखने की जरूरत है। आप दूसरों की ओपिनियन या कॉन्फ्लिक्ट में खुद को कहीं खो ना दो। जबकि आपके अंदर किंग जैसी कैपेबिलिटी है, तो जो एक विजन और क्लैरिटी के साथ एक्शन लेता है और दूसरों को भी इंस्पायर करता है, तो कहीं ना कहीं ये आपको बनने की जरूरत है। आपका जो ट्रू एसेंस है वो कहीं खो ना जाए, ये चीज आपको सीखने की जरूरत है। और ये भी बताता है कि हर टाइम आपको क्लैशेस में, ईगो और पावर डायनामिक्स के ड्रामा में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा रिएक्ट करना नहीं चाहिए। इनफैक्ट जब ज़रूरत है तब सिर्फ रिस्पॉन्ड करो और शांति से अपने करियर पैथ पे फोकस करो। ठीक है, आपकी अपने हायर गोल्स सेट करो, अपना जो वैल्यू है वो बढ़ाओ। ठीक है, ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट कार्मिक लेसन है अबाउट योर करियर। अब ये रिप्रेजेंट करता है कि हो सकता है आपको इंट्यूटिव डिवाइन मैसेजेस, साइंस, सिंक्रोनिसिटी या कोई ना कोई सिंबल्स दिखाए जाते हैं जो कि आपके लिए कोई इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके करियर से रिलेटेड आपको कुछ बताना चाहते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके पास किसी ईमेल, कॉल या इवन एक गट फीलिंग के थ्रू कोई डिवाइन मैसेज या इंफॉर्मेशन रिसीव हो आपको। लेकिन आप इन सिग्नल्स को या तो इग्नोर कर रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो। आपको ट्रस्ट करना होगा कि यूनिवर्स आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं आपके पाथ को क्लैरिफाई करने के लिए वो आपको सिंबल्स भेज रहा है। तो पे अटेंशन टू द साइंस। जो भी आपको एंजल नंबर्स या कोई भी ऐसा साइन दिखता है ना जो आपको अनयूजुअल लगे, तो उसको नोटिस करना है, उसमें क्या मैसेज है, क्या इन्फॉर्मेशन है, वो डिकोड करने की कोशिश करनी है। तो कहीं ना कहीं जो आपके लिए कार्मिक लेसन है वो ये है कि आपको सीखने की ज़रूरत है एक्सटर्नल कंपटीशन या जजमेंट से डर के अपने पर्पस से नहीं भटकना है आपको। आपके अंदर किंग की तरह डायरेक्शन और इन्फ्लुएंस का पावर है। आप जो भी कुछ इंस्पिरेशन के साथ करोगे वही आपका बिगेस्ट गिफ्ट होगा। तो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करो और डिवाइन गाइडेंस को नोटिस करो, क्योंकि मैसेज या तो आपके पास ऑलरेडी पहुंच चुका है या बहुत जल्द पहुंचने वाला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। अब फाइनल में आप लोगों के लिए एक कार्ड निकालूंगी स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए, आपके करियर पाथ को लेकर क्या आ रहा है। तो हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए अभी करंट करियर पाथ को लेकर क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस है। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, ग्रेट स्पिरिट्स। व्हाट इज द करंट guidance for my group number 1 people about their career path? Thank you. Current guidance for my group number 1 people about their career path. Thank you so much. Okay. So आपके लिए आया है मैरी मैगडेलीन, टीचर अवेकन्स, यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉन, डू नॉट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। अब ये एक बहुत ही पावरफुल गाइडेंस है जो डिवाइन की तरफ से आपके पास आया है। ये बताता है कि मैरी मैगडेलिन की एनर्जी जो है ये बहुत ही एक शक्तिशाली स्पिरिचुअल टीचर का सिंबल है। ये बताता है कि आप सिर्फ अपना करियर नहीं बना रहे हो, आप एक ऐसी जर्नी पर हो जहां आपके एक्सपीरियंस, पेन्स और ग्रोथ किसी और के लिए रोशनी बन सकते हैं। आपकी सोल एक टीचर, गाइड या रोल मॉडल बनने के लिए इवॉल्व हो रही है। शायद अभी तक आपने अपने आप को सिर्फ एक वर्कर, स्टूडेंट या एम्प्लॉय के रूप में देखा हो, लेकिन मैरी मैगडेलिन कह रही हैं कि तुम्हारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट है जो तुम दुनिया के साथ बांट सकते हो। तो आपके आइडियाज, आपके पर्सपेक्टिव, आपका वॉइस किसी और के जीवन को हील कर सकता है या बदल सकता है। उसके लिए आप रेडी हो रहे हो सकता है अभी कोई डिवाइन पॉज चल रहा हो या आपने अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर दिया हो।
आप स्टेग्नेशन को फील कर रहे हो, या रिजेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट कुछ तो है, लेकिन ये सब कुछ डिवाइन प्लान, डिवाइन पर्पस के अकॉर्डिंग है। आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर के टीचर को अवेकन करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। ये कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि कोई भी पेन या तकलीफ आपने अपने करियर से रिलेटेड इमोशनल लेवल पे झेला है, तो वो पेन ही आपकी शक्ति, पावर बन के उभरेगी। सो लास्ट में मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी करियर के लिए आपके ग्रुप नंबर 1 की। हो सकता है आपका करियर अभी आपको लगे कि रुका हुआ है, लेकिन अंदर से आपकी जो सोल है ना, वो एक नई लेवल पर शिफ्ट हो रही है। पुराने पेन और कंफ्यूजन को छोड़कर आपको अपने गिफ्ट्स, इंट्यूशन, पर्पस पर विश्वास करना होगा। डिवाइन आपको मैसेज भेज रहे हैं, बस अब वक्त आ चुका है कि आप उसको सुनो और समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग ग्रुप नंबर 1, जिसमें हमने आज के इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर किए पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 का भी वेट कीजिएगा, उसमें आपको आगे आपके करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्यूचर में, उसके बारे में इन डिटेल गाइडेंस मिलेगी। सो उम्मीद है ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही। अगर आप इस मैसेज को क्लेम करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और साथ में मुझे बताएं आपको ये रीडिंग कैसे लगी। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, ये है आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है अपने ग्रुप को इस इमेज से, या फिर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि है इनमें से कोई एक। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम करने वाले हैं आपकी करियर को लेकर पार्ट 1 की रीडिंग। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपके करियर की अभी क्या करंट एनर्जीज हैं। स्पिरिट गाइड्स, करंट फ्रेश एनर्जीज ऑफ माय ग्रुप नंबर 2 पीपल इन देयर करियर। ओके, सो आपके लिए आया है एस ऑफ कप्स, और एक और कार्ड आना चाहता है व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, एक और कार्ड प्लीज, थैंक यू सो मच। एंड फूल। नाइस, द फूल। आज मैं रिवर्स्ड कार्ड्स नहीं ले रही हूँ, आज हम अपराइट कार्ड्स लेंगे। ठीक है, सो ये आपके कार्ड्स हो गए। अब मूनोलॉजी से हम एक कार्ड निकालेंगे। व्हाट इज द करंट, ओके, आपके लिए खुद से आ गया है कार्ड, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो। ठीक है, सो ये आपकी करियर की करंट एनर्जी है, जो कि मुझे बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है। सो डियर ग्रुप 2, आपके करियर में अभी एक इमोशनल रिन्यूअल और नई शुरुआत का फेज हो सकता है चल रहा हो, जहां आप अपने पुराने इमोशंस को छोड़कर नए फीलिंग्स के साथ, नए जज्बातों के साथ आगे बढ़ना ज़रूरी समझोगे, और या फिर आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि अब आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी बताता है कि आपके अंदर अभी एक नई इमोशनल क्लैरिटी, एक्साइटमेंट या सोल लेवल पे सेटिस्फैक्शन आपको फील हो रही होगी। शायद आप ऐसे किसी काम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो जो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि आपको इनर जॉय भी दे, या फिर जो कुछ भी काम आप कर रहे हो उसमें आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन भी मिल रही है, और साथ में उसके साथ साथ आपको जो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हैं वो भी मिल रहे हैं। कुछ क्रिएटिव या हार्ट सेंटर्ड अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपको मिली हो, या आप जो कुछ भी करते हो कोई आर्टिस्टिक या क्रिएटिव काम से जुड़ा हो सकता है। विद व्हील ऑफ फॉर्चून ये कंफर्म करता है कि अभी आपके करियर में डिवाइन टाइमिंग काफ़ी एक्टिव है। अगर आप स्टक फील कर रहे थे तो अब एनर्जी आपकी शिफ्ट हो रही है। कार्मिक व्हील जो है आपके लिए टर्न हो रहा है, और नए लोग, नई सिचुएशंस आपके करियर में एंटर कर सकते हैं। आपके फेवर में कुछ अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो करंट एनर्जी आपकी काफ़ी पॉजिटिव मुझे दिखाई देती है। विद फूल ये फिर से कंफर्म होता है कि न्यू बिगिनिंग्स, फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी आपको आ रही होंगी। और अगर अभी तक कोई फ्रेश न्यू बिगनिंग या अपॉर्चुनिटी नहीं आई है, तो बहुत जल्द ही आपकी करियर पाथ पे आपको कोई फ्रेश न्यू स्टार्ट दिखाई देगा। इसमें आपको हो सकता है रिस्क भी लेना पड़े या कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े, लेकिन ये आपको इनवाइट करता है कि ट्रस्ट करिए यूनिवर्स पे, नए रास्ते पे, नए रोल को लेकर, नए आइडियाज़ को लेकर, और उसके साथ अपनी जर्नी को शुरू कीजिए। सो ओवरऑल ये बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट्स और कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे कुछ फेटेड जो इवेंट्स हैं वो आप अपने करियर में एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे व्हील
टर्न हो रहा है। फाइनली आपको इमोशनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे पॉजिटिव गेन्स और रिजल्ट्स करियर में मिलने शुरू हो गए होंगे या बहुत जल्द मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद जो ये कार्ड आया है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो। ये एक वार्निंग आपको दे रहा है कि हो सकता है पुरानी जो एनर्जी है एज अ नेगेटिव एनर्जी, ग्रजेस या डाउट्स हो सकते हैं, या आपको कोई सिचुएशन का गिल्ट हो, तो इन चीज़ों को आपको रिलीज करना पड़ेगा। हो सकता है आप किसी रिजेक्शन, इनसिक्योरिटी, बिट्रेयल या इमोशनल बैगेज को कैरी किए हुए हो, जो आपको आपके फुल पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक रहा हो। स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी इंटेंस होती है, तो कहीं ना कहीं आपको डीप इमोशनल क्लेंजिंग की ज़रूरत है बिफोर यू टेक अ लीप ऑफ फेथ। जब आप क्योंकि आपकी लाइफ की करियर में, क्योंकि आपके करियर में एक नई जर्नी, एक फ्रेश न्यू कार्मिक, एक नई जर्नी शुरू हो रही है, नए एक्सपीरियंसेस को आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, तो आपको कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जीज को, इमोशंस को रिलीज करना पड़ेगा, डीपली क्लेंस करना पड़ेगा। ठीक है, ये बताता है। सो ओवरऑल करंट एनर्जी काफी पॉजिटिव ही है। अब हम देख लेते हैं आपके लिए क्या ब्लॉकेज है। ठीक है, स्पिरिट गाइड्स, हमारे ग्रुप नंबर 2 के लोगों के करियर में क्या ब्लॉकेज है अभी? व्हाट इज द करंट ब्लॉकेज फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल ऑन देयर करियर पाथ? करंट ब्लॉकेज। ओके, ओह, डेविल आया है आपके लिए। एक और कार्ड प्लीज, थैंक यू। स्पिरिट गाइड्स प्लीज लेट मी नो, एक और कार्ड। करंट ब्लॉकेज फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल on their career path. Current blockage for my group number 2 people on their career path. Thank you so much. ठीक है, दो स्टार। सो ब्लॉकेज के लिए डेविल आया है और स्टार आया है, दो मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं। अब एक मैं आपके लिए वाइल्ड अननोन आर्केटाइप से कार्ड निकालूंगी, स्पिरिट गाइड्स। करंट ब्लॉकेज फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल ऑन देयर, ठीक है, एक कार्ड निकला है, द ऑफन। नंबर 5, द ऑफन, ये आपके लिए करंट ब्लॉकेज के लिए आया है। अभी वैसे तो आपकी करंट एनर्जी करियर में काफी पॉजिटिव दिखाई देती है ग्रुप नंबर 2, लेकिन जो करंट ब्लॉकेज सबसे बड़ा आपके लिए दिखाई देता है वो है या तो किसी तरीके का इमोशनल अटैचमेंट, फियर बेस्ड पैटर्न, या आपके अंदर के अकेलेपन की फीलिंग, लोनलीनेस। ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। डेविल बताता है कि आप किसी चीज से इमोशनली या एनर्जेटिकली बंधे हुए हो। ये एक टॉक्सिक जॉब, अनहेल्दी वर्क पैटर्न या सेल्फ डाउट भी हो सकता है। शायद आपको लगता है कि आपके पास और ऑप्शंस नहीं है, इसलिए आप एक ही जगह पर स्टक हो। आपके अंदर या तो लिमिटिंग बिलीव्स या फियर बेस्ड डिसीजंस भी यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं। स्टार यूजुअली एक होपफुल कार्ड है, लेकिन ब्लॉकेज के रूप में आया है। इसका मतलब ये है कि आप होप तो रखते हो, लेकिन उस होप को पूरा ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। शायद आपको लगता है कि अच्छा करियर सिर्फ लकी लोगों को मिलता है, या मैं डिजर्व नहीं करती हूँ, या मान लीजिए आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो ना, तो मैनिफेस्ट करते हुए भी, पॉजिटिव होप्स रखते हुए भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में नेगेटिविटी आ जाती है। तो आप उस डिवाइन फ्लो को, जो ब्लेसिंग्स आप तक आना चाहती है यूनिवर्स की अबंडेंस के द्वारा, उसको कहीं ना कहीं आप फ्लो को आप ब्लॉक कर देते हो अपनी नेगेटिव थिंकिंग से, लिमिटिंग बिलीफ से। आपके सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन आप उन तक पहुंचने की परमिशन खुद को नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, ये सबसे बड़ा एक ब्लॉकेज आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ। विद ऑर्फन, ये एक बहुत ही इमोशनल गहरे वुंड को दिखाता है। ऐसा लगता है कि आपने कभी अपने लाइफ में या तो बहुत अकेलापन, अनसपोर्टेड या रिजेक्टेड महसूस किया है। शायद बचपन या पास्ट जॉब एक्सपीरियंसेस ने आपको ये फील कराया हो, या आपको हमेशा खुद ही सब कुछ करना पड़ा हो, या आप किसी पे विश्वास नहीं रख पाते हो। सो ये कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज इसलिए भी फील हो रही हूँ क्योंकि आपने अबैंडनमेंट इश्यूज को झेला हो, चाइल्डहुड वुंड हो, या पैसे को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर लिमिटिंग बिलीफ हो। कहीं ना कहीं आप पॉवर्टी को आपने झेला हो, कोई भी चीज़ हो सकती है जो कहीं ना कहीं आपको
महसूस कराती है कि आप अकेले हो, आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद ही देखनी पड़ेगी, झेलनी पड़ेगी, और बहुत ही कम उम्र से शायद आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई हों। ये भी एक ब्लॉकेज हो सकता है कहीं ना कहीं, जो आपके सबकॉन्शियस में बैठ गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक देखिए स्नेक है, ये फियर को फिर से रिप्रेजेंट करता है। तो फियर है, किसी बात का फियर, डर अंदर बैठा हुआ है, जो एक टॉक्सिक पैटर्न जैसा हो सकता है बन गया हो, वो भी एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। हो सकता है आप कहीं ना कहीं सेफ नहीं फील कर पाते हो अपने करियर पाथ को लेकर, जो भी आप कुछ परस्यू कर रहे हो। कई बार आपको डाउट्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप खुश नहीं होते हो, जो आप कर रहे हो उसको लेकर आप बहुत खुश हो, पॉजिटिव हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये फियर बेस्ड एनर्जी आपके रास्ते में रुकावट बन जाती है। ठीक है, तो आप हो सकता है किसी ओल्ड पैटर्न या टॉक्सिक सिचुएशन में फंस गए हो, लेकिन आपको ना आपके अंदर से गाइडेंस रिसीव होगी, क्योंकि आपका जो कॉन्शियसनेस है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत हाई वाइब्रेशनल हो सकता है, लेकिन आपके अंदर ना एक ऑर्फन कॉन्शियसनेस भी है, जो आपको ये महसूस कराता है कि आप अकेले हो या आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। वो आपको रोक रहा है। आपको ना ओपन रहना चाहिए कि आपको हेल्प रिसीव होगी, यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा। आपकी अगर कोई और नहीं कर सकता पर्सन, किसी पे एक्सपेक्टेशंस नहीं है आपको, तो एटलीस्ट आप डिवाइन पे भरोसा रखो कि आपको आपकी मेहनत का, आपकी कंसिस्टेंसी का रिजल्ट जरूर मिलेगा। इससे आप अपने जो ब्लेसिंग्स आप डिजर्व करते हो उसको, उस फ्लो को नहीं रोकोगे। ठीक है, सो ये एक एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। अब हम देखते हैं आपकी क्या कार्मिक लेसन्स हैं एज अ सोल। व्हाट आर द कार्मिक लेसन्स फॉर माई ग्रुप नंबर 2 पीपल अबाउट देयर करियर पाथ। ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए करियर पाथ को लेकर क्या कार्मिक लेसन्स हैं, प्लीज बताएं। व्हाट आर द कार्मिक लेसन्स। ओके, एक कार्ड निकला, एक और कार्ड प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर माई ग्रुप नंबर 2 पीपल अबाउट देयर करियर पाथ। ओके, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, जस्ट एक कार्ड बताएं प्लीज। थैंक यू सो मच, ग्रेट स्पिरिट्स। कार्मिक लेसन्स, ठीक है, चलिए 2 कार्ड्स हो गए। अब मैं आपके लिए एक कार्ड निकालूंगी विजडम ऑफ ओरेकल से। ग्रुप नंबर 2 के लिए कार्मिक लेसन्स क्या है अबाउट देयर करियर पाथ। थैंक यू सो मच। ओके, आपके लिए आया है डीप नोइंग। वाओ, देखिए मेरे को ऐसा लगता है ग्रुप नंबर 2 में बहुत इंट्यूटिव और हाईली स्पिरिचुअल सोल्स हैं। स्टार आर्कीटाइप के लोग, स्टार बॉर्न हो सकते हैं, हीलर्स, इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स। ठीक है, उनकी एनर्जीज को मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। बट देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स एंड डीप नोइंग, ये आपके लिए कार्मिक लेसन्स आए हैं। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स है ना, ये बताते हैं कि आपकी जो सोल है इस लाइफ टाइम में एक बहुत ही स्पेशल लेसन सीख रही है, या सीखने के लिए आई है, अगर अभी तक आप नहीं सीख पाए हो तो, जिसका जो रिलेशन है वो पेशेंस, कमिटमेंट और सीक्रेट सोल पार्टनरशिप से है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आपकी कार्मिक लर्निंग है कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म में चीज़ों पे फोकस रखना। हो सकता है आपने करियर में इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिले हों आज तक, या नहीं मिलते हैं, और यही आपकी सोल के लिए एक ट्रेनिंग है कि आप स्लो एंड स्टीडी जीतोगे और प्रोग्रेस, सक्सेस हासिल करोगे। यानी वो जो एक कहावत है, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, वो आपके लिए एकदम सही बैठती है। हो सकता है आप एक ऐसे सोल हो जो बहुत परफेक्शनिस्ट हो, और अगर तुरंत रिजल्ट्स ना आए तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, लेकिन यूनिवर्स चाहता है कि आप पेशेंस और डेडिकेशन के साथ अपने गोल्स पर फोकस करो, काम करना सीखो बिना रिजल्ट्स के प्रेशर के। ठीक है, और विथ 2 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपकी कार्मिक जर्नी में पार्टनरशिप्स, कोलैबोरेशंस और सोलफुल कनेक्शंस का भी बहुत बड़ा रोल है। हो सकता है आप अकेले काम करने की आदत में अभी तक रहे हो, हमेशा आप सेल्फ डिपेंडेंट रहे हो, सेल्फ रिलायंट रहे हो, दूसरों पे आप डिपेंड नहीं करते हो। लेकिन आपकी सोल को ये सीखना है कि ट्रू बैलेंस और ग्रोथ तभी होती है जब हम दूसरों पर भी ट्रस्ट करते हैं, हार्मनी के साथ किसी और के साथ भी काम करते हैं, क्योंकि कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप का भी थीम आप लोगों के लिए आ रहा है। तो हो सकता है शायद आपको ट्रस्ट वर्दी लोग मिलने में दिक्कत आई हो पास्ट में, इसलिए आप इमोशनली गार्डेड बनकर रहते हो। बट आपके लिए कार्मिक लेसन ये भी है कि सब कुछ खुद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अलाइंड लोगों के साथ कोलैबोरेट करना सीखना चाहिए। डीप नोइंग बताता है कि आपके अंदर एक इनर विजडम और इंट्यूशन ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन आप उस इंट्यूशन पर या तो डाउट करते हो या पूरी तरीके से उसको
अप्लाई नहीं करते हो। आपकी सोल का लेसन ये है कि आप अपने अंदर की नोइंग को ट्रस्ट करना सीखें। जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी या इंसान के बारे में पहली बार में कुछ महसूस होता है, वो गलत नहीं होता, उसको ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। सो बेसिकली आपको अपने करियर जर्नी में कमिटमेंट और पेशेंस के साथ काम लेना सीखना चाहिए। साथ ही आपकी सोल पार्टनरशिप्स के थ्रू ग्रोथ होगी, लेकिन उसके लिए आपको ट्रस्ट और इनर न्यूइंग को डेवलप करना ज़रूरी रहेगा। आपको अपने दिल और दिमाग के सिग्नल्स के बीच बैलेंस समझना होगा और अपने इनर इंस्टिंक्ट्स को कभी भी इग्नोर नहीं कीजिए, ठीक है। ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज है। अब लास्ट में मैं आप लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल गाइडेंस है आपके करियर पाथ को लेकर वो चेक करूंगी। सो स्पिरिट गाइड्स हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस है उनके करियर पाथ को लेकर। थैंक यू सो मच। करंट ओके, सो आपके लिए आया है चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। वाओ ब्यूटिफुल। ये एक बहुत ही प्यारा मैसेज है आपके लिए। एक बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी के साथ स्पिरिचुअल गाइडेंस आई है। चैरिटी एक एंजेलिक प्रेजेंस है जो आपको ये याद दिलाने के लिए आई है कि आप अकेले नहीं हो। ये कार्ड कहता है कि अब वक्त आ गया है कि आप सरेंडर करना सीखें, प्रेयर करें और ट्रस्ट करें कि यूनिवर्स सुन रहा है। आपकी प्रेयर्स को, आपकी प्रार्थनाओं को वो सुन रहा है। हो सकता है आप बहुत देर से सब कुछ अपने दम पर मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब आपको डिवाइन से मदद मांगने की ज़रूरत है। आपको एक बार ट्रस्ट करना होगा, एक बार भरोसा करना होगा कि डिवाइन आपकी सुनेंगे। हो सकता है आपके अंदर एक गिवर की सोल हो, आप दूसरों की मदद करते हो बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आप कहीं ना कहीं डाउट करते हो कि आपको मदद नहीं मिलेगी, आपको सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप भी डिजर्व करते हो रिसीव करना लव, हेल्प, चाहे वो गाइडेंस हो या अबंडेंस। तो आपको करियर और लाइफ पर्पस के लिए मन से दुआ करनी चाहिए। अपने दिल की बात यूनिवर्स से शेयर करो और फिर देखो कैसे सिग्नल, लोग और अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होते हैं। तो ये एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी है। कहीं ना कहीं आपके लिए मैनिफेस्टेशन का पोर्टल ओपन है। आपके लिए अट्रैक्ट करने की और रिसीविंग की एनर्जी एक्टिवेट होना चाहती है। तो आपको क्या करना है, दिल से प्रार्थना करनी है, ग्रेटफुल फील करना है यूनिवर्स ने आपको जो कुछ भी दिया है, ताकि आगे भी एनर्जी फ्लो बनी रहे। और फियर बेस्ड जो भी अटैचमेंट्स हैं उसको रिलीज कीजिए, ठीक है। आपको ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशंस करने चाहिए जिससे आप यूनिवर्स को ये सिग्नल दें कि आप रेडी हो अबंडेंस के लिए। तो फाइनल मैसेज आपके लिए ये है कि आपका करियर सिर्फ काम नहीं है, ये आपकी एक सोल जर्नी है। आप जितना अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करोगे उतना ही आपका रास्ता आसान बनेगा। सो यू शुड आस्क, बिलीव एंड बी ओपन टू रिसीव, ठीक है। सो ओवरऑल ये है आप लोगों की रीडिंग ग्रुप नंबर 2 पीपल। उम्मीद है ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और मुझे बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, ये है आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है अपने ग्रुप को इस इमेज से, या फिर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि है इनमें से कोई एक। आज हम करने वाले हैं आपके करियर के लिए पार्ट 1 की रीडिंग, जिसमें हम जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं उसको चेक करेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। स्पिरिट गाइड्स हमारे ग्रुप नंबर 3 के लिए करियर को लेकर अभी क्या करंट फ्रेश एनर्जीज हैं ग्रुप नंबर 3 के लाइफ में। करियर को लेकर करंट क्या फ्रेश एनर्जीज हैं। ओके, एक और, ठीक है। सो ये आपके करंट एनर्जी के लिए एक कार्ड मैं मोनोलॉजी ओरेकल से निकालूंगी। स्पिरिट गाइड्स हमारे ग्रुप नंबर 3 के लिए करियर में अभी क्या करंट एनर्जी है। हमारे ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए करियर में अभी क्या करंट एनर्जी है। ओके, दिस वन, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके लिए आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर आपके लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइस, एंड साथ में आपके लिए आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वेरी नाइस। और जो मूनोलॉजी से आपके लिए कार्ड आया है दैट इज योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, फर्स्ट क्वार्टर मून, ये आप लोगों के लिए करंट एनर्जी है। अब ये एनर्जीज बताती हैं कि अभी आपके करियर के आसपास की एनर्जी काफ़ी डायनामिक और मेंटली चैलेंजिंग है।
आप एक ऐसे जोन में हो जहाँ क्लैरिटी और केओस दोनों साथ साथ हो सकता है चल रहे हों। फाइव ऑफ सोर्ड्स बताता है कि आपने अभी या रिसेंटली एक ऐसे सिचुएशन को फेस किया है जहाँ किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया हो, या ऑफिस पॉलिटिक्स, ईगो क्लैशेस का आपको सामना करना पड़ा हो। आपको लग सकता है कि चाहे आपने सच बोला हो या गलत नहीं किया हो, फिर भी आपको हार जैसी फीलिंग हो रही है। ये कार्ड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को भी शो करता है, जैसे कि आप खुद में ही कंफ्यूज्ड हो, या आप खुद से ही पूछ रहे हो कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, सही कर रही हूँ, क्या करियर में सब कुछ सही चल रहा है। एक सेल्फ डाउट या खुद पे क्रिटिकल होने वाली भी एनर्जी ये बताता है। इनर कॉन्फ्लिक्ट या फिर एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से कॉन्फ्लिक्ट को भी ये दर्शा देता है। विद व्हील ऑफ फॉर्चून कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में एक पॉजिटिव शिफ्ट जो है वो होने वाला है। यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको सिग्नल दे रहा है कि जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो टेम्पररी हैं, और आपके लिए कार्मिक जो व्हील है वो टर्न होने वाला है। और अगर आप इमोशनली बैलेंस को बनाए रखोगे तो नए चॉइसेस आपकी तरफ आएंगे, लक आपकी तरफ शिफ्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपना माइंडसेट क्लियर रखना होगा। सो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में कोई शिफ्ट या परिवर्तन हो सकता है, आपको ऑलरेडी फील हो रहा हो या होने वाला है अगर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं तो। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि आप बहुत कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी है नई चीजें सीखने की, नए मूड में हो, लेकिन थोड़ा रेस्टलेस भी हो सकता है फील कर रहे हो। आपके अंदर इंटेलिजेंस और रिसर्च करने की टेंडेंसी अभी काफी हाई है, और फोकस थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये भी बताता है कि आप किसी नए स्किल या नॉलेज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। किसी एरिया में आप अपने इंफॉर्मेशन को बढ़ाने की कोशिश या तो कर सकते हो या कर रहे हो, तो उस डायरेक्शन में जाने का टाइम आ चुका है। तो अगर अभी तक आप सिर्फ प्लान ही कर रहे थे, तो एक नई डायरेक्शन में एक नई चीज सीखने का, नए स्किल को डेवलप करने का, अपने वर्क एनवायरनमेंट और करियर पाथ को लेकर इंफॉर्मेशन बढ़ाने का समय आ चुका है। ये आपकी करंट एनर्जी है, एंड योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। अब ये कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है आपके लिए एक टेस्टिंग फेज चल रहा हो आपके करियर में। हो सकता है आपके पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा हो, आपके फोकस या इंटेंशन को टेस्ट किया जा रहा हो। करंट एनर्जी में मिसअंडरस्टैंडिंग्स को झेलना पड़ रहा हो आपको, या कोई अनफेयर सिचुएशन आपके साथ चल रही हो करियर में, जिससे आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं शेक हो रहा हो। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि अगर आप किसी स्टक सिचुएशन में हो अभी, तो वो टेम्पररी है, और चेंज आपके लाइफ में करियर को लेकर बहुत जल्दी आने वाला है, चाहे वो इमोशनली हो या मेंटली हो। आप चेंज के लिए रेडी हो। तो अभी कहीं ना कहीं असली एग्जाम है आपके पैशन का, डिसिप्लिन का। हो सकता है आपके गोल्स टेस्ट हो रहे हों, आप ये सब इसलिए फेस कर रहे हो क्योंकि यूनिवर्स देखना चाहते हैं कि क्या आप सच में इस गोल के लिए रेडी हो जो आप करना चाहते हो, जो ट्राई करना चाह रहे हो, या जिस बारे में प्लान कर रहे हो सकता है छोटी छोटी रुकावटें आपको ब्रेक कर रही हूँ, लेकिन ये सब एक टेस्ट ऑफ फेथ और सेल्फ ट्रस्ट है। अगर आप इस फेज में गिव अप नहीं करते हो, तो आपके लिए एक पॉजिटिव शिफ्ट बहुत जल्दी आने वाला है, और वो मिस आप नहीं करोगे। ठीक है, सो हो सकता है ये एनर्जीज आप ऑलरेडी फील कर रहे हो, बट आपको डेडिकेटेड रहने की ज़रूरत है। करियर में अभी अगर एक टेस्टिंग फेज चल भी रहा है, तो मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल कंट्रोल से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोचो, और आप स्मार्ट और ऑब्जर्वेंट हो। बस पेशेंस के साथ स्टेप लेना है। ये फेज निकलते ही आपकी ग्रोथ और अलाइनमेंट का दौर स्टार्ट होगा। ठीक है, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। नाउ चेक करते हैं कि आपके लिए क्या करंट ब्लॉकेज है। थोड़ा बहुत तो हम इससे देख ही पाए हैं, फिर भी करंट ब्लॉकेज एंड challenge for my group number 3 people in their career. What is the current blockage for my, okay, सबसे पहले आया है क्वीन ऑफ कप्स। एक और कार्ड प्लीज, थैंक यू सो मच। करंट ब्लॉकेज, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये दो क्वींस आई हैं आप लोगों के लिए। ये कोई फीमेल कैरेक्टर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है जो आपके लिए एज अ ब्लॉकेज या चैलेंज है। ओके सॉरी, मैं एक कार्ड लूंगी वाइल्ड अननोन आर्किटाइप से। स्पिरिट गाइड्स, व्हाट इज द करंट ब्लॉकेज और चैलेंज? ठीक है, आया है द फ्लेम। नाइस। अब
ये जो दो क्वींस आई है ना, सबसे पहले ये बताता है कि आपके करियर में ब्लॉकेज काफी इंटरेस्टिंग और डीप है। ये ब्लॉकेज अंदर के दो अलग अलग पार्ट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या तो ये इंटरनली है या ये किसी अदर पर्सन, फीमेल फिगर स्पेसिफिकली, या कोई अथॉरिटी में जो है हो सकता है आपके वर्क कल्चर और एनवायरनमेंट में समवन इन अथॉरिटी और लीडरशिप कैन बी अ चैलेंज फॉर यू। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि कहीं ना कहीं आप अपने काम में हार्ट से जुड़े हुए हो, यानी कि क्रिएटिविटी, इमोशनल डेप्थ और सेंसिटिविटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपकी पर्सनैलिटी है, इनर फीलिंग्स हो सकती हैं। आप दूसरों के लिए काफ़ी केयरिंग और गिविंग नेचर के हो सकते हो। आप छोटी छोटी चीज़ों को भी डीपली सेंसिटिविटी के साथ फील करते हो, और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट भी करती होगी। और वही दूसरी तरफ क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी बहुत लॉजिकल, शार्प और डिटैच्ड साइड को रिप्रेजेंट करता है, जो चाहती है कि सब कुछ फेयर हो, क्लियर हो और इमोशनली कंट्रोल्ड हो। तो ये दोनों एनर्जीज इंडिविजुअली काफ़ी पावरफुल हैं, लेकिन दोनों का एक ही वक्त पर इम्बैलेंस होना ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। कभी आप ज़्यादा या तो इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हो, और उस दौरान आपके लिए डिसीजंस लेना मुश्किल हो जाता है, और कभी इतने डिटैच्ड बन जाते हो कि आप अपने हार्ट कॉलिंग से कट ऑफ हो जाते हो। तो ये इनर कॉन्फ्लिक्ट आपको कंफ्यूज करता है कि दिल की सुनूं कि दिमाग की सुनूं, सॉफ्ट रहूं या एजर्टिव रहूं। और फ्लेम की एनर्जी आपको बताती है आपके लिए कि आपके अंदर सीक्रेट पैशन और पर्पस का जो फ्लेम है वो जल रहा है। आप किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाए गए हो, जो सिर्फ पैसा नहीं, आपको अंदर से फुलफिलमेंट भी देगा। लेकिन अभी आप या तो उस फ्लेम को इग्नोर कर रहे हो या उस पर डाउट कर रहे हो। ये भी बताता है कि ये फ्लेम तभी ग्रो करेगी जब आप अपने इमोशनल और लॉजिकल दोनों साइड्स को अलाइन करके एक ही डायरेक्शन में काम करोगे। सो ओवरऑल अगर बताएं तो आपके अंदर दोनों क्वालिटीज है, कंपैशन भी है और क्लैरिटी भी है, लेकिन इनका कॉन्फ्लिक्ट आपके डिसीजंस को या तो स्लो कर रहा है और या फिर उसको स्टक बना रहा है। जब आप अपने इमोशनल और इंटेलेक्चुअल सेल्फ को एक ही पर्पस की तरफ लेके जाओगे, तभी आपके अंदर की फ्लेम जो है फुल्ली इग्नाइट होगी, और वही फ्लेम आपका करियर सक्सेस बनेगी। ठीक है, सो ये आप लोगों के लिए है। अगर आप इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड फील करते हो कुछ हट के ट्राई करने का, जो कि आपके लिए इनर सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट भी लाए, तो आपको वो करना चाहिए। अगर आप इस बारे में सिर्फ सोच रहे हो तो आपको डिसीजन लेना चाहिए और आगे मूव करना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपके करियर में अभी क्या कार्मिक लेसन्स हैं। स्पिरिट गाइड्स, व्हाट आर द कार्मिक लेसन्स फॉर माय ग्रुप नंबर 3 पीपल अबाउट देयर करियर? What are the karmic lessons for my group number 3 people about their career? Karmic lessons for my group number 3 people about their career. Thank you. So पहला जो कार्ड आया है दैट इज टेम्परेंस, दूसरा जो कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स। ओके, और लास्ट में विजडम ऑफ ओरेकल से एक कार्ड निकालते हैं। स्पिरिट गाइड्स, ग्रुप नंबर 3 के करियर पाथ को लेकर क्या कार्मिक लेसन्स हैं? What are the karmic lessons for my group number 3 people about their career? Okay, never ending story 37. अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी है। ये बताती है कि आपकी सोल जो है वो इस लाइफ टाइम में जो सबसे बड़ी लर्निंग कर रही है वो है बैलेंस, पेशेंस और खुद से इमोशनल फुलफिलमेंट का कनेक्शन। यानी कि आपकी जो कार्मिक जर्नी है इसका एक मेन पाथ है बैलेंस और इनर पीस का। चाहे बाहर कुछ भी क्योस हो, मान लीजिए आप शायद एक्सट्रीम्स में चलने वाले इंसान रहे हों, कभी ओवरवर्क, कभी बर्नआउट, कभी हाई मोटिवेशन, कभी डीपली लो। अब आपको अब ये सीखना पड़ेगा कि इनर स्टेबिलिटी एंड मॉडरेशन लाइफ में कितना ज्यादा जरूरी है। ये बताता है कि आपको पेशेंस और टाइमिंग, भरोसा रखने की जरूरत है, और इसी का लेसन आपको मिल रहा है। सब कुछ एक ही वक्त पर नहीं मिलता, लेकिन अगर आप अलाइंड हो जाते हो तो यूनिवर्स परफेक्ट टाइमिंग में आपको सब कुछ दे सकता है। आपके लिए एक और लेसन ये है कि आपको ट्रू सेटिस्फैक्शन का असली मतलब समझना होगा। आपको लगता है कि जॉब, सक्सेस या एक्सटर्नल चीजें आपको खुशी देंगी, लेकिन आपकी सोल ये सीख रही है कि रियल हैप्पीनेस अंदर से आती है। जब तक आप खुद से इमोशनली कनेक्टेड नहीं फील करोगे या नहीं होते हो कनेक्ट, तब तक कोई भी अचीवमेंट आपको कंप्लीट फील नहीं करवा सकती है।
सो विद नेवर एंडिंग स्टोरी ये बताता है कि आप बार बार एक ही साइकिल में, एक ही फेज में फंस जाते हो, जैसे सेल्फ डाउट, कभी या मैं काबिल नहीं हूँ, नहीं बन पाऊंगा, इस तरीके के क्वेश्चंस खुद से पूछना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है वाले थॉट्स। तो ये एक कार्मिक लूप है जहां आप अपने ही नेगेटिव स्टोरी को रिपीट करते रहते हो। अपने अंदर की कहानी को आप बदलो ताकि बाहर का एक्सपीरियंस भी बदल जाए। सो आपकी सोल को पेशेंस, इमोशनल बैलेंस और सेल्फ वर्थ को समझना होगा, वैल्यू करना होगा। जब आप ये सब समझ जाते हो तो खुशी अंदर से अपने आप महसूस होनी शुरू होगी, और जो चीज़ आप डिजर्व करते हो आप तक ज़रूर डिवाइन टाइमिंग पर आएगी। तभी आप नेवर एंडिंग स्टोरी और नेवर एंडिंग साइकिल से बाहर निकल पाओगे। ठीक है, सो अब फाइनल आप लोगों के लिए देखते हैं कि क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस है। स्पिरिट गाइड्स हमारे ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस है अबाउट देयर करियर। ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए उनके करियर को लेकर क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। What is the spiritual guidance for my group number 3 people about their career? Thank you. So आपके लिए आया है Paul the Venetian, experiencing grace. Share your gifts with grace. Waves of inspiration and love are coming to you. Wow. This is such a beautiful card. सो आपके लिए जो डिवाइन गाइडेंस है ये एक जेंटल और आर्टिस्टिक वाइब्रेशन के साथ आई है। तो पॉल द वेनेटियन की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि आप क्रिएटिविटी और हार्ट सेंटर्ड एक्सप्रेशन के लिए बने हुए हो। अभी जो भी कंफ्यूजन या सेल्फ डाउट आप फेस कर रहे हो उसका सोल्यूशन एक्शन में नहीं बल्कि डिवाइन फ्लो में है। अपने गिफ्ट्स को दुनिया के साथ शेयर करो, बिना डर के, बिना शेम के, ग्रेस के साथ। हो सकता है आपके अंदर गिफ्ट्स हैं, स्पेसिफिक स्किल्स हैं, क्रिएटिविटी है, उसको आप जानते भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप हो सकता है उस जो डिवाइन फ्लो आपसे मांगती है वो क्रिएटिविटी, उसको शेयर करना, वो कहीं ना कहीं आपने अभी तक या तो शुरू नहीं किया है। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी फॉर्म में क्रिएटिव एनर्जी कैरी करते हो, चाहे लिखना हो, बोलना हो, आर्ट, टीचिंग, हीलिंग या किसी और मीडियम से। आपका काम सिर्फ काम नहीं है, ये आपका सोल एक्सप्रेशन है। ये एनर्जी बताती है कि अब समय आ गया है कि आप अपने हार्ट के वॉइस को दबाना बंद करो और अपनी ओरिजिनलिटी को एम्ब्रेस करो। जब आप अपनी ट्रू एसेंस के साथ अलाइंड हो जाओगे तभी लोग आपकी एनर्जी से इंस्पायर्ड फील करेंगे। ठीक है, तो आपके अंदर से जो इंस्पिरेशन आ रही है ना उसे एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। उससे आपकी इनर हीलिंग भी होगी और आप सर्विस भी प्रोवाइड कर पाओगे। सो आपके लिए कहीं ना कहीं वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन और लव जो है आ रही हैं। इसका मतलब है कि आप रिसीव करने के लिए खुल चुके हो और यूनिवर्स आपको क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस भेजना चाहता है। तो जब आप ओपन रहोगे तभी आप इसको रिसीव कर पाओगे। सो ओवरऑल ये एनर्जी बताती है कि आप एक ग्रेसफुल क्रिएटर हो। अपनी स्टोरी को, अपने गिफ्ट्स को शेयर करो और बिना किसी कंपैरिजन के करो। आप जैसे हो वैसे ही रहो, वैसे ही डिवाइन को और लोगों को ग्रेस की ज़रूरत है और सिर्फ आप वो ला सकते हो। ये चीज़ आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा। लव, जेंटलनेस, पॉजिटिविटी। ठीक है, सो ओवरऑल ये आप लोगों की एनर्जी है डियर ग्रुप नंबर 3 पीपल। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 भी आएगी इस रीडिंग की, जिसमें हम आगे की करियर की जर्नी कैसी रहेगी नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में, और क्या टाइमलाइन है अपॉर्चुनिटीज़ की या क्या चेंजेस हो सकते हैं, ये सब एक्सप्लोर करेंगे। सो उम्मीद है ये रीडिंग आपको पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर ऐसा है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर।